Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. हेलो गाइस, मैं हूँ गगन, मैं हूँ अरुण एंड टुगेदर वी आर विजी वंडर्स। तो जी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अपने जो एक नया हमारा बेबी है उसकी सारी इंफॉर्मेशन। और जो बेबी है वो है एयरबीएनबी, जिसको आप होम स्टे भी बोलते हैं। होम स्टे का वैसे मीनिंग होता है जहां पर जब आप ट्रैवल करते हैं, जहां रुकते हैं आप, वहां पर आपको होमली वाइब्स आए। करेक्ट। तो हम एक ऐसा घर बना रहे हैं उन सारे ट्रैवलर्स के लिए, जब वो घूमते घूमते हमारे घर में आके रुके तो उन्हें ऐसा लगे कि वो अपने खुद के घर में आ गए हैं। और यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने बहुत पापड़ बेले हैं। जब हम अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग बीएनबी में रुक रहे थे तो हम एक लिस्ट बनाते रहते थे विद अ थॉट कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हम अपना होम स्टे रन करेंगे। बहुत टाइम से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। आई थिंक 2 साल से हम लोग ये सोच रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है, एंड फाइनली हमने अपना होम स्टे स्टार्ट कर दिया है। कौन से शहर में? हमने शुरू किया है देहरादून में। तो देहरादून चूज करने का हमारा रीजन क्या था? हमें लगा कि उत्तराखंड की कैपिटल है, जब आप पहाड़ों में जाते हैं तो आपके लिए एक हॉल्ट का काम करता है। यहाँ का खाना बहुत बढ़िया है और हमें लगा कि ये वो सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है जो आपको एक माउंटेन और सिटी के बीच का जो बैलेंस है वो प्रोवाइड कर देता है आपको। बिल्कुल, अगर आप माउंटेन व्यू देखना चाहते हैं और सिटी लाइफ से भी हल्का फुल्का दूर नहीं रहना चाहते हैं तो देहरादून इज अ प्लेस फॉर यू। और हमारी बालकनी से टू बी वेरी फ्रैंक आपको दिखता है मसूरी। करेक्ट। जब आप हमारे टेरेस पे जाएंगे तो आपके 270 डिग्री के एरिया में आपको दिखते हैं माउंटेन्स। इन्हीं वजह से हमें लगा कि माउंटेन वाला टच बना रहेगा। और अगर आप लंबा रुककर अपना वर्क फ्रॉम एनीवेयर करना चाहते हैं, जैसे हम भी डिजिटल नोमैड की तरह कभी कभी ट्राई करते हैं रहने का, तो आप भी हमारे घर में आकर ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमारा घर कैसा दिखता है, इसके हर एक कॉर्नर को डिजाइन करते टाइम हमारे दिमाग में क्या चल रहा था और हमने किस किस थीम पर, मतलब प्रोडोमिनेंटली गगन के आइडियाज थे वो सारे, हमने वो कैसे कैसे उस हर एक रूम को सजाया है और हमारा घर कैसा दिखता है। तो जी हर रूम की एक स्पेसिफिक थीम है जो कि हम आपको नहीं बताएंगे। हमारे जब गेस्ट आए तो उनका एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एंट्री से। हाँ जी, तो हमारे इंस्टा फैमिली से एक और बहुत ही सुंदर से गेस्ट आ चुके हैं जिनका नाम है आकाश एंड आकांक्षा, जो कि हमारे घर पे आए हैं हमें विजिट करने के लिए। तो आकाश एंड आकांक्षा, एक चीज बताओ, दिस इज आवर होम, तो आवर होम एंड इट इज योर होम एज वेल। तो अभी आपको बताओ कैसा लग रहा है यहाँ पर? Very nice. I can see that this is newly constructed with a lot of parking space inside and outside both. And I can see that, you know, while traveling to this place, this is very much secured. And I can see that, you know, the place, the other houses near around is also newly constructed. So I can definitely rate it very high as compared, because when we are coming to this place now, we can see that the Dehradun place is very much having an old vibe and the old houses. Correct. However, when we come to this place, we feel like we are on the other side of the Dehradun now. So The urban side. yeah, the urban side. So you are near to mountains. Yes, But near to not the mountain. but not close Too to far, city. yeah. But not too far from the city, right? Correct. तो अभी आपके रूम में चलते हैं हम। Sure. ठीक है, तो आ जाओ फटाफट और आपका रूम दिखाते हैं हम। आकाश और आकांक्षा को उनकी रूम तक एस्कॉर्ट करने के बाद अब बारी है मेरे बचपन के दोस्त वरुण की। तो ये है वरुण और अन्नू, जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है और प्लांट्स जंकीज के नाम से इनका चैनल है। और हमारे इस घर को लेकर जितने एक्साइटेड हम थे उससे कहीं ज्यादा एक्साइटेड अन्नू और वरुण थे। तो मेरे बचपन के दोस्त ने जब हमारे घर को बाहर से देखा तो वो बहुत खुश हुआ और उसकी आंखों में जो एक चमक नजर आई वो देखकर मैं और गगन बहुत खुश हुए। हमें वाकई में ऐसा लगा कि हमने कुछ अच्छा अपने को ट्रैवलर्स के लिए बना लिया है। लेकिन फिर हम उसके थ्रू आपको अपना एक और रूम दिखाना चाहते हैं। चलो हम अगेन, जैसे गगन ने बोला कि हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, अब देखते हैं कि जब वरुण उसने जब हमारा पहला रूम देखा तो उसके क्या रिएक्शंस थे। सो दिस इज योर रूम। आप अंदर जाओ और एक बार चेक करो कि देखकर फर्स्ट इंप्रेशन आपका क्या आता है इस रूम को देखकर। नाइस, मतलब ये तो प्लांट्स जंकीज के लिए ऐसा लग रहा है स्पेशली बनाया गया है। हमारी थीम के लिए, मतलब प्लांट्स ही प्लांट्स। हाँ, तो उसी थॉट से इसलिए आपको ये रूम दिया गया है। नाइस, वेरी नाइस। मतलब आई मीन पूरा कस्टमाइजेशन हो गया है तो अरुण, नहीं?
तो आप सभी लोगों के लिए क्या कस्टमाइज रूम बनाएंगे? क्वेश्चन ये है। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है तो सही में। तो ये वाली जो थीम है ना, ये हमने थीम ली है माउंटेन थीम। अच्छा माउंटेन थीम, ओके। हमें जंगल। हाँ, तो दिस इज अच्छा, ओके माउंटेन। ओके, मिक्स हो गया। हाँ, तो माउंटेन, इसलिए आपको जितना भी अभी यहाँ पर जो कलर्स भी अच्छा, आपको ये भी दिखेंगे, नीचे भी पौधे ही हैं। हाँ, वो आपको सारा ओह, ग्रीन नाइस। या फिर पिंक के शेड्स में दिखेंगे, बिकॉज माउंटेन देखो एंड उसमें फ्लावर्स। कर्टन भी वही है, प्लांट ही है बने हुए। शेड मतलब अच्छा है, पत्तियां हैं। सूदिंग है, मतलब नाइस, जो भी है। तो कैसा लगा आपको हमारा माउंटेन थीम रूम? अगर इस रूम में आपको लगता है कि कुछ और चीज ऐड की जा सकती है इसको और माउंटेन वाइब देने के लिए, तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ये घर हम सब मिलके हम सब के लिए ही डिजाइन कर रहे हैं। चलो वो आपको लेकर चलते हैं हमारे सेकंड रूम की तरफ और आपको मिलवाते हैं हमारे सेकंड गेस्ट से, जो हमारे इंस्टा फैमिली के ही एक मेंबर है। एंड ही वाज सो काइंड कि उन्होंने बोला मैं आपसे मिलना चाहता हूं। वो हमारे से आके मिले और हमारे साथ क्रिसमस भी एंजॉय किया, और उन्होंने हमारे रूम को देखकर कैसे एक्सप्रेशंस दिए ये रहे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जी हमारे जो है दूसरे गेस्ट जो है वो आ चुके हैं हमारे वेजी वंडर होम में, और ये हमारे इंस्टा फैमिली के बहुत अच्छे चहेते एक मेरे छोटे भाई हैं, इनका नाम है नमन जैन, और ये स्पेशली आए हमसे मिलने के लिए मेरठ से। राइट नमन? यस यस मेरठ से आए हो आप? यस। ये हमारी गगन दीदी है, ये अरुण भैया है, ये हमारी वेजी फैमिली है। वेजी वंडर। हाँ, हाथ में क्या लेके नमन भाई? ये बालूशाही है, देसी घी की। मेरे को बोला था नमन ने कि कभी भी मैं आपको मिलूंगा ना, मैं बालूशाही जरूर ये दूंगा। और ये परफेक्ट टाइम था इस टाइम फिर, पे क्या पता डेस्टिनी में मिलना तो हो दो ना। फिर। लो लो। थैंक यू। चलो, तो जो नमन भाई का कमरा है वो सेकंड फ्लोर पर है, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधा सेकंड फ्लोर। दिस इज योर रूम नमन। एक्वा थीम है इसकी काफी, हाँ। एक्वा एंड मेरीन, हम्म सी मेरीन, हम्म ओशन लाइफ। क्या होना चाहिए इसका? सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला आपने, जो जो चीजें बोली बिल्कुल सही बोली। इसका नाम आइलैंड के ऊपर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, बिल्कुल सही डायरेक्शन में। बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। तो हम बता देते हैं। ओशन लाइफ। हाँ, और मैं बता देती हूँ, इसका जो नाम है ना, इधर आ जाओ अभी नमन भाई के हाथ से ठीक हो। नमन, आपके ओमान हाथ में से। एक आइलैंड है, हाँ, उसमें बहुत सिंपल नाम रखा है, वो ज्यादा आइलैंड नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलो, अब इसका उद्घाटन आप उद्घाटन करो आप कर दो। और हटाओ इसका नाम, आपको रख दो, पता आप बैग लगेगा रख क्या दो। नाम है। अब आपको पता चल जाएगा ये थीम क्या है। आप हटाओ। इसमें सी के लिए चलेगा। हाँ, तो अब हटाओ इसको। टनक 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 टनक, हटा दो ये। तो ये जो रूम है ये है बीच थीम पे, इसलिए आपको हर चीज जो है वो दिखेगी Beach ब्लू party के। vibe। हाँ, ब्लू के शेड्स में आपको दिखेगी यहाँ पर सारी चीजें। और ये छोटा सा एक मैसेज आपके लिए। अरे थैंक यू। वेलकम होम नमन, बिकॉज दिस इज योर होम, Thank दिस you. इज नॉट अ Thank you very होटल, much. दिस इज नॉट अ होटल, दिस इज योर होम। तो जी ये थी हमारी सेकंड रूम की जो थीम थी, ऐसे हमने रिवील करा आपके सामने। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे रूम की ओर, जो कि हमारा लास्ट रूम है, और वो है मीनू, दिव्यांशु, हरप्रीत, आप लोगों का ये वाला रूम है। तो अभी एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे, और आपको उसको सरप्राइज है वो आपके लिए, आपको बताना है कि इस रूम की थीम क्या है। ठीक है, चलो आ जाओ। सो दिस इज योर रूम, आ जाओ। तो अभी इसको एक्सपीरियंस करो और बताओ कि किस थीम पे बना है ये रूम। ओके, जैसे कि आई थिंक हम देख सकते हैं यहाँ पे एनिमल्स हैं। आई कैन सी पैंडा, पैरट एंड जिराफ। बर्ड्स भी हैं, सो कुछ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। तो आई थिंक ऐसा कुछ जंगल सफारी वाला थीम लग रहा है। बिल्कुल सो सही, बैंग ऑन। तो जो थीम है वो है हमारी सफारी थीम है। तो इसलिए जो पूरा इंटीरियर भी आप देख रहे हो ना, वो हमारा क्रीम या फिर ब्राउन से रिलेटेड है हमारा। तो ये थी हमारी सफारी। छोटी छोटी चीजों का ध्यान दे रखा है, और आई होप कि आपको अच्छा लगे आपका स्टे। अभी हम भी ग्रोइंग स्टेज पर हैं, तो और चीजें ऐड होती रहेंगी। अगर किसी को वर्क स्टेशन जैसे अभी नहीं है, बट स्टिल दीस थिंग्स विल बी एडेड अप। और ये आपका पर्सनल बाथरूम, इफ यू वांट टू, ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू यूज इट यू कैन, एल्स यू हैव योर पर्सनल बालकनी आल्सो। यस, आई थिंक ये बालकनी का कॉन्सेप्ट अच्छा है, बिकॉज धूप भी आ रही है और सर्दियाँ हैं, तो धूप लेनी है, कपड़े सुखाने हैं, तो आराम से आप तो आप बैठना भी चाहो तो आप बैठ सकते हो। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। सो दिस इज योर रूम, एंजॉय योर स्टे। आपका रूम बाजी ऊपर वाला है, ठीक है? चलो, होप यू विल एंजॉय योर स्टे। थैंक यू, थैंक यू। तो आई होप आपको हमारे जो तीनों रूम की जो थीम थी वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और कुछ और प्लीज, अगर जैसे अरुण ने कहा कि कुछ फीडबैक है, तो प्लीज हमारे साथ जरूर शेयर करना। और एक घर को जो घर बनाता है वो होती है वहां की
किचन। तो आपको हम दिखाते हैं कि हमारी किचन कितनी रेडी है। अगर आप यहाँ पर आकर खुद अपने लिए खाना बनाना चाहते हैं, आप बाहर खाना नहीं खाना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या क्या एमिनिटीज है और हमारे गेस्ट ने हमारी किचन को कैसे रेट किया, ये भी आप सुन लीजिए गेस्ट की ही जुबानी। ओके, सो हम वेजी वंडर के एयरबीएनबी में आए एंड वी फाउंड द किचन। सो हम एक किचन का लुक करते हैं। सो हमें किचन का सेटअप बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे इंडक्शन था, हमारे पास केटल है, टोस्ट मेकर था, जो हम बाकी एयरबीएनबी से हम रहे हैं तो वहाँ पे नहीं मिला हमें सब कुछ। आप लोगों ने ब्रेड बटर प्रोवाइड किया हमारे वेलकम के लिए। यहाँ पे चॉकलेट्स थी, फ्रूट्स थे कि अगर हमें कुछ मंचिंग करनी है या खाना है उसके लिए भी था। सो आई थिंक सब कुछ अवेलेबिलिटी थी। पानी के लिए भी इनफैक्ट बिस्लरी के कैंस थे जो यूजुअली हमें नहीं मिलते हैं एयरबीएनबी में। हम अभी कुछ टाइम पहले ही अयोध्या में गए थे तो वहाँ किचन में कुछ नहीं था, उनका फ्रिज भी इनफैक्ट गंदा था, बट यहाँ पे हमें बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइज एंड बेटर मिली एंड किचन में भी कि हमें अपना घर जैसा फील करने के लिए इनफ है कि अगर बंदा स्टे करे 1 दिन 2 दिन, उसे ब्रेकफास्ट अपना खुद से बनाना है या डिनर या लंच, तो उसके लिए सामान इनफ था। तो ये है हमारा प्यारा सा घर जो हम बना रहे हैं हम सब के लिए। अगेन आपको अगर लगता है कि आप यहाँ पर आके रहना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, हमें मोटिवेट करना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थे इस वेंचर को शुरू करने से पहले, पर अब धीरे धीरे हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, हम हर दिन कुछ नई चीज सीख रहे हैं। तो आप एयरबीएनबी के थ्रू हमारे इस घर को बुक कर सकते हैं। एयरबीएनबी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। आप वहां जाकर जिस थीम के रूम में आपको रहना है आप बुक कर लीजिए और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप आकर हमारे साथ रुकेंगे। और रुकने से लेकर के अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है कंफर्ट को लेकर, फूड को लेकर, आसपास आप क्या कर सकते हैं, हमारी वेजी वंडर गगन ने आपके लिए आइटनरी भी बना रखी है। तो जो हमारे गेस्ट आए थे गगन ने उनको 2 दिन की आइटनरी बना के भी दे दी कि आप जब देहरादून आओगे तो आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो, कहाँ कहाँ खा सकते हो, क्योंकि हमने देहरादून का फूड ऑलरेडी कवर कर दिया, उसकी हमने बहुत ही बढ़िया सी वीडियो भी बनाई है। तो हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपका स्टे बहुत अच्छा रहे, बहुत फ्रूटफुल रहे, बहुत मजेदार रहे। तो कोई भी क्वेश्चन दिमाग में हो आप कमेंट करके जरूर पूछना, कोई सजेशन हो जरूर बताना और हमें इस वेंचर में आगे ले जाने के लिए अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखना। और जो सबसे आसान तरीका है हमें सपोर्ट करने का वो ये है कि इस वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना कि आपको ये कैसी लगी। और हाँ, अगर आप भी एयरबीएनबी शुरू करना चाहते हैं और आपके दिमाग में जरा सा भी कोई क्वेश्चन है, हम वो हर चीज शेयर करेंगे जो हमने इस जर्नी में अब तक सीखी। कमेंट कर देना, फटाफट कमेंट कर देना, है ना? हाँ, वही बेस्ट तरीका है। नहीं जी, तो अभी हम आपको मिलते हैं, डिजिटली नहीं मिलना चाहेंगे, हम आपको मिलना चाहेंगे हमारे देहरादून के घर में। तो ठीक है, फिर आप करो बुक और आ जाओ हमारे साथ रहने के लिए। ऑन दैट नोट, दिस इज वेजी वंडर साइनिंग ऑफ और अब आपसे मुलाकात जल्दी होगी अगली कहानी में। तब तक के लिए टू ऑल द वेजीज, कीप वंडरिंग।